नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कोचिंग माफिया, ये टर्म आपने सुना होगा। अक्सर जब कोई पेपर लीक हो जाता है, जब कोई एग्जाम में कोई इस तरीके की त्रुटि सामने आती है, तो इस तरह के टर्म्स अक्सर यूज किए जाने लगते हैं। अच्छा, आपको याद होगा दिल्ली में कैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ था, उसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद कोचिंग माफिया ये टर्म बहुत ज्यादा विजुलाइज होने लगा था, इस पर बातचीत होने लगी थी। अभी हाल फिलहाल एक नया विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें एक प्रतिष्ठित न्यूज एंकर ने जो यूट्यूब पर ज्ञान देते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, चाहे फ्री में हो चाहे कोर्स के पैसे लेते हो, उनको लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की कि जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भड़क गए और एक बार फिर से कोचिंग माफिया ये टर्म एक्टिवेट हो गया। आज इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि विवाद क्या है, क्यों पनपा है, और दूसरी बात, ये कोचिंग माफिया है क्या, कौन है ये लोग जिन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, और जरूरत क्या है कोचिंग की। हमारे देश में अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, दावा तो सरकार ऐसा ही करती है, हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, दावा तो ये भी किया जाता है। तो फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने उभर क्यों रहे हैं, कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों आज 5th क्लास के बच्चे को भी ट्यूशन जाना पड़ जाता है, और ट्यूशन में वही टीचर बहुत अच्छा पढ़ा देता है जो स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा होता है। आज इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। सर, थोड़ा एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाइएगा। एक तो कोचिंग माफिया पर तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इन सब के अलावा ये जो एंकर वर्सेस यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो विवाद शुरू हुआ है, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सही है कौन गलत है? और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं एक टीचर हूं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही हूं, लेकिन कोचिंग में आना मैं समझा दूंगी, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। देखिए, इसकी आप पहले पृष्ठभूमि में जाइए। दुनिया में भारत का जो नाम था वो 3 चीज़ों के लिए था: शिक्षा, चिकित्सा, न्याय। हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क थी और जो शिक्षक होते थे वो सबसे गरीब हुआ करते थे। हमारे देश में चिकित्सा निःशुल्क थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे, और चिकित्सक यानी वैद्य सबसे गरीब हुआ करते थे। तीसरा, हमारे देश में न्याय व्यवस्था निःशुल्क थी। पंच परमेश्वर बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, मुकदमों का फैसला कर देते थे। जिसका फैसला करते थे वो गुड़ पानी पिला देता था, मीठा पानी दे देता था, बाकी कोई फीस वीस नहीं होती थी। दुर्भाग्यवश देखिए, इस कॉलोनियल सिस्टम का, इस अंग्रेजी पूरी हुकूमत का और आज की व्यवस्था का, शिक्षा सबसे महंगी हो गई है। हालत ये हो गई तो लोग कह रहे हैं अरे हम 2 से ज़्यादा बच्चा कैसे पैदा कर लें, हम तो पढ़ाई नहीं पाएंगे। चिकित्सा आसमान पे जा रही है, छोटा सा भी ऑपरेशन कराने में 2-2, 3-3 लाख, इवन बच्चा पैदा करने में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हो जा रहा है। और वही हालत है आपकी न्याय व्यवस्था की। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आप आ जाइए तो आपका जो एक खेत बचाने की आप लड़ाई लड़ेंगे तो उस खेत को पाने के लिए दूसरा खेत बेचना पड़ जाएगा। यह हालत हो चुकी है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय पूरी तरीके से इसका व्यावसायीकरण हो चुका है। अब जहाँ तक बात शिक्षा की है, ये कड़वी सच्चाई है। मेरी एजुकेशन पे मेरी PIL चल रही है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में वो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने 32 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बना रखे हैं। CBSE बोर्ड अलग, ICSE बोर्ड अलग, IB बोर्ड अलग, फिर राज्यों का अपना अपना बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, बंगाल बोर्ड, गुजरात बोर्ड, दुनिया भर का बोर्ड बना रखा है। जब सारे एग्जाम कॉमन हो रहा है, आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे JEE देना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आपको नीट देना है, आपको वकील बनना है तो ऑल इंडिया लेवल पे क्लैट देना है, आपको सेना में अधिकारी बनना है तो ऑल इंडिया लेवल पे आपको NDA देना है, आपको रेलवे, मतलब जो भी रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम, सब नेशनल लेवल पे हो रहे हैं। सबका पेपर कॉमन है। जब सबका पेपर कॉमन है तो फिर ये दुनिया भर के बोर्ड क्यों? फिर तब सबका सिलेबस भी कॉमन होना चाहिए, 10वीं 12वीं का सिलेबस भी कॉमन होना चाहिए। तो केवल कोचिंग माफिया नहीं है, यहाँ 3 तरीके के माफिया हैं। स्कूल माफिया हैं और कोचिंग माफिया हैं और बुक माफिया हैं, किताब माफिया। स्कूल माफिया नहीं चाहते हैं कि भारत में सारे एजुकेशन बोर्ड को मर्ज करके चीन की तरीके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू कर दिया जाए, क्योंकि उनकी अपनी USP, अपनी मोनोपोली है। CBSE बोर्ड वाला कह रहा है हमारी किताब हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ICSE बोर्ड वाला कह रहा है हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, IB बोर्ड वाला कह रहा है हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। अगर ये मर्ज हो जाएंगे तो ये जो तीनों बरगलाते हैं, जो पेरेंट्स को, जो परिवार, जो मतलब माता पिता को बरगलाते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो बरगलाना बंद हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड तो एक हो गया। सिमिलरली आपका सिलेबस, ये जो कोचिंग माफिया है ये नहीं चाहते कि भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वन नेशन वन सिलेबस हो गया और जो पढ़ाया जा रहा है वही अगर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है वही अगर 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा, तो कोचिंग की जरूरत क्या है?
अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आता नहीं है, जो नहीं एग्जाम आता में है। आता है। यस, आज की डेट में कोचिंग माफियाओं ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि जो 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ाया जाता है वो जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में पूछा नहीं जाता, और जो वहां पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ये स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया और किताब माफिया चला रहे हैं। ये बिल्कुल मैं अपनी पूरी किताब माफिया कौन? किताब माफिया यही जो एनसीईआरटी किताब 50 रुपए की मिलती है, लेकिन वो एनसीईआरटी किताब स्कूल में लागू नहीं होने देते। अपनी प्राइवेट किताब, वही किताब 50 रुपए वाली जो एनसीईआरटी किताब है, उसके बदले अपनी प्राइवेट किताब 1,500 में बेचते हैं, 1200 में बेचते हैं, 1400 में बेचते हैं, 2-2 हजार में बेचते हैं। अभी आप जाइए, नर्सरी के बच्चों की 10-10 जो किताब का बैग मिलता है 10,000 का बैग होता है। 4 किताबें होती हैं, 5 किताबें होती हैं, 6 किताब, नर्सरी का बच्चा और 10,000। आप जरा सोचो, जिस देश में प्रति 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हो, उनको एकाएक बोलो हर साल तुम्हें 10,000 की किताब खरीदनी, बेचारा कैसे खरीदेगा? और कितने चालाकी से काम करते हैं। हर साल ये पूरे किताब में से एक चैप्टर चेंज करवा देते हैं। हमने भी पढ़ाई किया हुआ है, हमारे समय तो कोई कोचिंग थी नहीं। 1990 के दशक तक नम्रता जी कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 1990 तक प्रयागराज में एक कोचिंग थी, आज की डेट में कम से कम 1,000 कोचिंग है। 1990 तक लखनऊ में एक कोचिंग थी, आज की डेट में कम से कम 1,000 कोचिंग हो चुकी है। हम लोग कोचिंग वोचिंग नहीं करते थे, अपना वहीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, 11वीं 12वीं में आए, और उसके बाद जो वहीं टीचर में जो पढ़ाते थे उन्हीं से पढ़ लिया करते थे। जरूरत पड़ने कुछ लोग ट्यूशन कर लेते थे, बस कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज की डेट में इन कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम, मतलब जो पेपर गढ़ने वाले, पेपर बनाने वाले लोग हैं, उनसे इतना बढ़िया अपना मिला जुला खेल कर लिया है कि जो पढ़ाते हैं स्कूल में वो पूछा ही नहीं जाता। इसलिए टॉपर बच्चा हो, 10वीं में उसके 95% आए हों, 12वीं में उसके 95% आए हों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उसके 98 नंबर आए हों, 97 नंबर आए हों, बिना कोचिंग किए न उसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, न एमबीए में सिलेक्शन होगा, न एनडीए में सिलेक्शन होगा, न ढंग से क्लैट में सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो उसने 10वीं 12वीं में पढ़ा वो तो पूछा ही नहीं जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है, वो जो पूछा जाता है उसको कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। कोचिंग वालों को पता होता है कि वहां क्या पूछा जाएगा, इसलिए कोचिंग वाले 10वीं 12वीं का नहीं पढ़ाते, कोचिंग वाले वो पढ़ाते जो वहां पूछा जाता है। तो सबको मजबूरी है, अपना खेत बेचो, गिरवी रखो, सोना गिरवी रखो, एजुकेशन लोन लो। अरे कितने शर्म की बात है, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था फ्री थी उस देश में एजुकेशन लोन बैंकें दे रही हैं, और माता पिता बैंक लोन लेने के लिए मजबूर है। कोई नहीं चाहता कि हमारी जेब कट जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसको 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 14,000 रुपए फीस देनी पड़े, लेकिन देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, आर्मी स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, सेंट्रल एकेडमी का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, तो सबका सिलेबस एक हो सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक मैथ का सिलेबस एक हो सकता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है। हाँ, भाषा अलग हो सकती है, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, मणिपुर वाला मणिपुर में पढ़े, अपनी भाषा अलग हो। सिलेबस क्यों होना चाहिए, चैप्टर अलग अलग क्यों होना चाहिए? और ये किताब माफिया सरकारों के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं, हर साल एक चैप्टर चेंज करवा देंगे। हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे चचेरे भाई ने जो पढ़ा, हमारे चचेरे भाई 8वीं में थे, मैं उस समय 5वीं में था, और 8वीं वाली किताब रख दी गई। उसके बाद एक और भाई ने पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने पढ़ा। हम लोगों के यहाँ तो बाकायदा वो किताब के ऊपर बढ़िया अच्छी सी कवर ओवर लगा के, अखबार लगवा के रख दिया जाता, अगले साल इसके काम आएगा। और केवल घर में नहीं, वो पड़ोसी के यहाँ भी जाती थी। वो हमारे यहाँ किताब कम से कम 5 साल चलती थी, आराम से 5 साल तक। अब तो हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। सिलेबस कौन चेंज करवा रहा है? ये किताब माफिया सिलेबस चेंज करवा रहा है। ये पूरे सिस्टम का सरेंडर है, पूरा एजुकेशन सिस्टम इन कोचिंग माफियाओं, इन स्कूल माफियाओं और इन किताब माफियाओं के सामने सरेंडर कर चुका है। और मुझे लगता है इसको जल्दी नहीं सुधारा गया तो पूरे देश में बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा। आपकी अगर चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, जनसंख्या में हमारे बराबर है, अगर वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन हो सकता है, वहां 1 नेशन 1 सिलेबस हो सकता है, वहां 1 नेशन 1 करिकुलम हो सकता है, वहां पे 50 रुपए की किताब मिल सकती है, तो भारत में क्यों? लेकिन जो लोग यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, जिस कंट्रोवर्सी का मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वो फ्री में पढ़ाने वालों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं वो फ्री में क्यों? मैं पूछ रहा हूं इस कोचिंग चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो,
कोचिंग की जरूरत क्या है, क्यों? अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम लेते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बेस्ट जो टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो उसके बाद छठे बचले हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो फिर इन कोचिंग वालों को क्या जरूरत है? भाई देखो, जो अच्छा होता है पढ़ने पढ़ाने में, जिसने बीएड किया, कुछ किया, पीएचडी किया, वो तो बन गया टीचर। सरकार सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट टीचर। यानी गवर्नमेंट स्कूलों में बेस्ट टैलेंट गया, उसके बाद जो वहां से बचा हुआ था वो कहां गया? प्राइवेट स्कूलों में। अब जिसकी ना गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिली, ना प्राइवेट टीचर स्कूल की नौकरी मिली, उसने क्या शुरू किया? अपना कोचिंग शुरू किया, ऑनलाइन शुरू किया, ऑफलाइन शुरू किया, जैसे भी शुरू किया। मैं ये पूछ रहा हूं, इस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत क्या है? सवाल इस पे होना चाहिए कि जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल यह है, हर साल किताब में एक चैप्टर क्यों बदला जा रहा है? क्या इतने मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अगले 5 साल तक क्या पढ़ाना है? क्या बदलने की? मैथ में क्यों बदला जा रहा है? अरे मैथ का सिलेबस तो यूनिवर्सल होता है, मैथ में क्यों बार बार बदला जा रहा है? फिजिक्स में कोई नया आविष्कार हुआ हो, समझ में आ रहा है, आप बदल दो। कोई नया आविष्कार तो हो नहीं रहा है, तो फिर फिजिक्स में एक पन्ना क्यों बदला जाता है? केवल लोगों को परेशान करने के लिए। केमिस्ट्री में अगर कोई नया रिसर्च हो, समझ में आ रहा है, बदल दो। हर साल तो कोई नया केमिस्ट्री में रिसर्च होता नहीं, फिर केमिस्ट्री का सिलेबस क्यों बदला जा रहा है? जूलॉजी में कौन सा नया रिसर्च हो रहा है जो हर साल सिलेबस बदला जा रहा है? बॉटनी में हर साल ऐसा कौन सा रिसर्च हो रहा है कि अभी नया पेड़ पौधा हो गया, आम में महुआ निकलने लग गया, महुआ में आम निकलना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो बॉटनी तो बॉटनी है, तो फिर बॉटनी में हर साल किताब क्यों आ रही है नई? आपके हिस्ट्री में ऐसा नया कौन सा बदलाव हो रहा है? आपके हिस्ट्री को तो एक बार को फिर भी मान सकते हैं। नहीं, आपकी ज्योग्राफी में कौन सा नया बदलाव हो रहा है? आपके इंग्लिश में ऐसा कौन सा नया 26 लेटर के अलावा 28 लेटर हो गए नए? आपके नया कोई ग्रामर आ गया, टेंस वही, ग्रामर वही, वर्ब वही, सब कुछ वही, तो फिर इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश की किताब हर साल क्यों बदल रही? हिंदी में ऐसा क्यों नया आविष्कार हो रहा है जो हिंदी किताब हर साल बदल रही? ये फ्रॉड हो रहा है, आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। इसलिए मैं सभी देश के नागरिकों से कहता हूं, इस स्कूल माफियाओं और कोचिंग माफियाओं और किताब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाइए। इस सड़े हुई एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए। मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद होना चाहिए। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाना चाहिए वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, जो वहां पूछा जाना चाहिए वही वहां पढ़ाया जाना चाहिए। ये किताब हर साल जो बदली जा रही है, इस पे बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। मेरा मानना है आम जनता को इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन सारी चीजों से, व्यवस्थाओं को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।